हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखिए, बीपीएससी की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे 46,124 से अधिक नियुक्तियाँ होंगी। तो ये जो है आज की अपडेट है और इसमें जो है बताया गया है कि डिटेल में बताया गया है कि अब तक में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है 46,124 नियुक्तियाँ की जाएंगी और इसके लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। आयोग ने जो है एक नई अलग अलग विभागों की रिक्तियों को जोड़ा और इनमें राज्य के अस्पतालों में 659 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की बहाली भी ऐड है। ठीक है, तो वहीं पे जो फॉरेंसिक साइंस लैब के सहायक निदेशक हैं उनके 29 पद और जोड़े गए हैं। इस साल कई अन्य विभागों से भी रिक्तियां आने की संभावना है। उम्मीद है कि मार्च तक नई पुरानी रिक्तियों को मिलाकर ये आंकड़ा 50,000 को पार कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन्होंने बताई हैं और यहाँ पे जो है आपका खान व भूतत्व विभाग में भी जो है 1,248 खनन पुलिस की भर्ती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि पूर्व में आयोग ने 2 बार परीक्षा तिथि जारी की थी और यहाँ पे अगर हम देखें 68वीं बीपीएससी के माध्यम से करीब 334 रिक्तियों को भरा जाएगा। यानी कि जैसे बहुत सारे बच्चों को जो लग रहा था कि सीटें जो हैं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, तो इस पर जो है अभी तक आयोग की तरफ से कोई डिटेल नहीं आया है कि सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सीटें हों, बढ़ें। एटलीस्ट कम से कम 500 सीटें तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे जो अभियोजन अधिकारी के 553 हैं पद, ऑडिटर के करीब 373 रिक्तियां हैं। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बीपीएससी की तरफ से जो है चीज़ें हैं उनको ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें अदर अपडेट जो हमारे पास है बिहार लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो विज्ञापन संख्या 01/2021 के अंतर्गत एक पोस्ट आया था जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, इसके पदों पर जो नियुक्ति हेतु मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी उसका जो है आयोजन दिनांक 19 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है और ये परीक्षा आपकी जनवरी मंथ में होनी है 19 से लेकर 21 तक। उक्त मुख्य परीक्षा जो है आपके सामान्य अध्ययन विषय के लिए अभ्यर्थी सिंपल कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल था फ्रेंड्स। और बीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 12 फरवरी को लगी है, रिवाइज कैलेंडर की अगर माने तो ये परीक्षा 12 फरवरी को ही निश्चित रूप से होने वाली है और अभी जो है कम समय ही है हमारे पास। 25 दिनों, लगभग 25 दिनों का समय अपने पास शेष है और इन 25 दिनों में आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको यहाँ पे लूसेंट का रिवीजन, देखिए बार बार एक बच्चे ने कमेंट किया था कि लूसेंट बार बार क्यों बोलते हैं और बोलिए ऑथेंटिक बुक्स के लिए। तो बिहार पीसीएस के लिए लूसेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदर स्टेट की अगर बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें तो लूसेंट वहाँ पे इतनी प्रभावी नहीं है, मगर अगर बिहार पीसीएस परीक्षा की बात की जाए तो लूसेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लूसेंट जीएस के लिए होती है, हर सब्जेक्ट के लिए होती है। बिहार स्पेशल के लिए भी एक लूसेंट आती है बिहार की लोकल में, और यहाँ पे आप जीएस के लिए लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी जो है बिहार करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें ये देखना है कि स्टेट में पेपर जो आता है वो किस बुक से टकराता है क्वेश्चन, हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। पता लगा कि हम कोई और बुक पढ़ रहे हैं, विजन आईएएस पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स के लिए, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे स्पीडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप पीडी भी पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का जो शॉर्ट वर्जन आता है बहुत महत्वपूर्ण होता है वो। अदरवाइज़ आप स्पीडी के साथ में कोई एक करंट अफेयर्स देख सकते हैं, लूसेंट ज़रूर देखें। इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार की लूसेंट या कोई और बुक आप जल्दी पढ़ सकते हैं क्योंकि समय काफ़ी कम है। बिहार की अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो फ्रेंड्स बिहार के करंट अफेयर्स के लिए आप बिहार की स्पीडी एक आती है करंट अफेयर्स की स्पीडी, ठीक है, उसमें बिहार का करंट अफेयर्स होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो किताब, तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो किसी और का लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कोई सा भी प्रकाशन, और स्पर्धा पब्लिकेशन भी काफ़ी अच्छा आता है, आप वो भी देख सकते हैं। बिहार के जीके में जो बिहार का अब तक जो बिहार ने कंडक्ट करा एग्ज़ाम, तो उसका प्रीवियस ईयर कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप ले सकते हैं।
और उसके एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन को बार बार देखें। अगर आपके पास समय है, आप जॉब नहीं करते, तो फिर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन के मात्र 2 बुक उठा सकते हैं। तो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, जीएस का पूर्वावलोकन, ठीक है, तो इसमें आप 2 किताबें ले सकते हैं अगर आपके पास वक्त है, जॉब नहीं करते, फ्री हैं तो। एक है आपका साइंस और दूसरा है आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। बिहार का करंट अफेयर्स हो गया, बिहार का जीके हो गया, साइंस, हिस्ट्री, जीके और करंट अफेयर्स हो गया। तो इतने कम समय में इतना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉक का क्वेश्चन लगाएं और उसके बाद जो क्वेश्चन गलत होता है उसकी व्याख्या देखें अच्छे से और उसको समझने की कोशिश करें। एक सादे पन्ने में उसको छोटा छोटा नोट कर लें कि पर्टिकुलर चीज़ ये है। और उस चीज़ को भी कई बार ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम सेंटर में हमको याद नहीं आता है कि जैसे कोई सा भी क्वेश्चन एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें कि मैडम भीखाजी कौमा ने कहाँ पे झंडा फहराया था, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को बहुत बार, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन में बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसको हम अगर लिख लेते हैं, अगर बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो फिर वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और छोटी सी स्ट्रेटजी भी थी पीसीएस की प्रीलिम्स को लेकर के, क्योंकि वो परीक्षा आपकी 12 फरवरी को ही होने जा रही है। इसके जो है कैलेंडर को देखकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारे पास 25 + 3 लगभग 25 दिन का समय बचा हुआ है, 12 मान के चलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अगर आती है तो भले 2-4 दिन का समय मिल जाए, मगर मुझे नहीं लग रहा कि समय मिलेगा। 12 को ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।